गोविंदपुर प्रखंड अंतर्गत जीप संख्या 14 जो हमारे जिला परिषद क्षेत्र की संख्या है, और हमारे क्षेत्र में भूमाफिया के द्वारा ग्रामीणों को डराकर धमकाकर गोली बम का भय दिखाकर वो जबरन ज़मीन पर कब्जा करना चाहता है। लेकिन वो जब तक हम लोग जनप्रतिनिधि रहे चाहे नहीं रहे, जब तक हम लोग जिंदा हैं ये काम हम लोग नहीं होने देंगे। अभी फ़िलहाल एक मामला आया है कि बड़ा पिछली पंचायत के छोटा पिछली गांव में मौजा नंबर 85 और पुराना खाता है उसका 123, पुराना प्लॉट है 1206, नया खाता है 183 और नया प्लॉट 1663 है। रकबा 3 एकड़ 2 डिसमिल गैराबाद ज़मीन है, जो एक सप्ताह के अंदर नवलेश शर्मा पांड्रापाला निवासी है। एक सप्ताह के अंदर वो 3 एकड़ गैराबाद ज़मीन में 4 दीवारी कर दिया। गांव वाला ने विरोध किया तो गोली बम का भय दिखा दिया। ये खबर जब हम लोग तक पहुंचा, जब हमने उसका विरोध किया तो हम लोग को भी वो गोली बम का धमकी दिया और इतना फास्ट काम किया कि उसमें बाउंड्री के साथ साथ क्रेशर मशीन भी लगा दिया है। गांव वाला तो कोई गिनती नहीं है। लास्ट में गांव वाला मेरे पास पहुंचा। हम लोगों ने उपायुक्त महोदय से भी मिले, LRDC से मिले, अपर समर्था से मिले, CO से मिले, थाना प्रभारी से मिले और सबका रिसीविंग कॉपी मेरे पास मिले। उसके बाद क्या हुआ? अवेलेबल है। कार्रवाई हो रहा है? आश्वासन मिला कि कार्रवाई होगा। कितना दिन पहले मिले थे? हम तो जब शशि भूषण जी थे उस टाइम मिले। इस बात को जिला परिषद सदन में भी उठाया DDC के सामने, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे आज आप लोग प्रेस के माध्यम से बता देना चाहते हैं, अगर एक सप्ताह के अंदर नवलेश शर्मा पर कार्रवाई अगर नहीं हुआ तो हम लोग चरणबद्ध तरीका से आंदोलन करेंगे। उसमें भी अगर नहीं हुआ तो हम लोग पूरे गांव को, पूरे पंचायत को, 8 पंचायत 10 पंचायत के लोगों को उसी जमीन के सामने हम लोग सभा करके हम लोग अपना स्तर से उस 4 दीवारी को गिरा देंगे, JCB लगा के। चाहे केस हो, मुकदमा हो, जो भी करना पड़े। दिलीप चौधरी ने आज तक कभी डरा है, न जीवन में कभी डरेगा। इससे पहले भी आपके वहाँ जमीन लुटाता गया, आपने आवाज़ भी उठाया लेकिन कार्रवाई नहीं हुआ। डॉक्टर श्री कृष्णा सिंह के द्वारा कुछ गैराबाद जमीन को जाली कागजात बना करके लूटा गया था। हम लोगों ने, मेरे परिवार के लोगों ने विरोध किया, जिसका हम लोग केस भी खाए, केस भी लड़े, और ऐसा केस नहीं, जाति सूचक शब्द केस लगा दिया। लेकिन जो केस किया था वही केस वापस लिया कि हम दिलीप चौधरी को नहीं पहचानते। आज उन्हीं का देन है कि हम लोग हिम्मत है, हम लोग जेल जाने से दिलीप चौधरी कभी नहीं डरा है। आज जितना भी केस खाए हैं सिर्फ जनता के लिए, सिर्फ गांव घर के लोगों के लिए खाए हैं, और हम लोग जब तक जिंदा है विरोध करेंगे। हम लोग जीते जी उस जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता है, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि कानूनी प्रक्रिया से उस पर कार्रवाई हो, ताकि और कोई भूमाफिया उसको ऐसा हिम्मत नहीं करे कि गैराबाद जमीन को लूटेंगे। क्या लग रहा है, कोई संरक्षण दे रहा है क्या वहाँ पर? देखिए संरक्षण का बात देखिए हम तो ये तो नहीं जानते हैं, संरक्षण का बात हम नहीं जानते हैं, लेकिन जरूर कुछ दलाल प्रवृत्ति के लोग हैं जो उसको बरगला के 2-4 पैसा कमाने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए वो काम कर रहे हैं। अच्छा, ये CO के कार से लेते क्या कहें? क्या लग रहा है, वो भी संरक्षण दे रहे हैं क्या? देखिए CO का तो हम लोग संरक्षण जरूर बोलेंगे दे रहे हैं, अगर नहीं देते तो आज तक जरूर कार्रवाई होती। हाँ, ये जो महादेव दुबे जी आए हैं, अभी तक हम लोग इनसे मुलाकात नहीं हो पाया है। शशि भूषण जी थे, रामजी बर्मा थे, जरूर पना दिए, संरक्षण दिए, तभी तो गैराबाद जमीन जब लूटा जा रहा है। सिर्फ पिछड़ी का ही बात नहीं है, खरनी मौजा का बात है, देवली का बात है, पंडकी का बात है, बड़ा पिछली का बात है, उदयपुर का बात है, और कुछ जनप्रतिनिधि भी है जो आईफोन लेके मैनेज कर रहे हैं। जी, आईफोन लेके मैनेज कर रहे हैं, 1.5 लाख रुपया पैसा लेके मैनेज कर रहे हैं, और उस ख्वाब देख रहा है विधानसभा लड़ेंगे। तो जब तू पंचायत संभाल नहीं पा रहा है, 8 पंचायत नहीं संभाल पा रहा है, तो ये तो भाई ये जनता ही है जो सब कुछ जानती है। अच्छा, वो आईफोन वाले जनप्रतिनिधि उसको संरक्षण दे रहे हैं क्या? आईफोन वाले जो जनप्रतिनिधि वो संरक्षण दे रहे हैं, जो आप आरोप लगा रहे हैं। जी, ये आप ही जानते होंगे कि कौन आईफोन वाले हैं। सो क्या मैंने अचानक हमला उन पर आईफोन वाले? देखिए, हम वही बात नहीं बताए कि कौन पंचायत का है सो, लेकिन आईफोन वाले नेता है जो संरक्षण दे रहे हैं जमीन लुटवाने में। शुरू से कि अभी वाला? शुरू से जिसका हम विरोध किए हैं और हम विरोध करके रुकवाए हैं, उसका नाम है अशोक राय, जिसको हम रुकवाए हैं। तो अभी धमकी वगैरह मिल रहा है आपको क्या? जी, धमकी से दिलीप चौधरी ने कभी डरा है ना डरेगा। मिल रहा है क्या? कितना धमकी मिलता है उसका भी मैं पेपर कटिंग है। रख लें। क्या बोलिएगा दीदी, बैठे हैं यहाँ पर आज
हाँ, हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस बंधुओं के माध्यम से यही जानकारी देना चाहते हैं कि मेरे जीप संख्या 14 अंतर्गत बड़ा पिछड़ी पंचायत के छोटा पिछड़ी गांव में नवलेश शर्मा द्वारा जबरन भू माफिया द्वारा चार दीवारी करके, शर्मा जी भूमाफिया की भूमाफिया दूसरा है? नवलेश शर्मा है उनका नाम, जो कि वहाँ पे वही चार भूमाफिया दीवार, हाँ वही भूमाफिया है जो चार दीवारी करके क्रैशर बैठाने का काम किए हैं उस जमीन पे। सरकारी जमीन है? सरकारी जमीन है। मुझे ग्रामीणों के द्वारा मौखिक रूप से और लिखित रूप से मुझे इसका कंप्लेन मिला, तब जाकर हम लोग एक्शन में आए और पता किए तो पता चला कि ये सरकारी ज़मीन है जिस पे भू माफिया नवलेश शर्मा द्वारा चार दीवारी करके क्रैशर बैठाया गया है। अगर इसी तरह सरकारी ज़मीन का अतिक्रमण होता रहा तो आने वाले दिन में एक भी डिसमिल ऐसा ज़मीन नहीं बचेगा जिसमें सरकारी फंड का लाभ ग्रामीण ले सकें। और हम वहाँ के जनप्रतिनिधि होने के नाते यह सूचित करना चाहते हैं कि हम लोग को जनता इसीलिए चुन के भेजी है कि हम लोग जनता का आवाज़ बने और जनता के जो सरकारी ज़मीन है उसको बचाकर वहाँ सरकारी फंड जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, कभी पार्क बनने जैसा वहाँ पे कभी भी ऐसा काम हो जिससे ग्रामीणों को वहाँ लाभ मिले, ना कि भू माफिया अपना वहाँ पे पैसा कमाने के लिए अतिक्रमण करके सारा ज़मीन हड़प के ले जाए। कई बार आप लोग आवाज़ इससे पहले भी उठाए लेकिन कहाँ कोई तो आज तक कार्रवाई नहीं हुआ, घेराते गया फिर घेरा रहा आप। हम लोग एसके सिंह के मतलब जमीन था उसमें हम लोग आवाज़ उठाए थे जिसका मामला कोर्ट में चल भी रहा है। अब प्रशासन अगर इस बार अगर हम लोग के साथ नहीं दिया और इस बार एक सप्ताह के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग इसमें उग्र आंदोलन और सब ग्रामीणों के साथ मिलकर वहाँ पे जेसीबी मशीन के द्वारा उसको चार दीवारी को तोड़ने का काम करेंगे। आप लोग कानून का हाथ लेंगे, आप जनप्रतिनिधि भी हैं, क्या कीजिएगा? हम लोग को जनप्रतिनिधि इसी के लिए बनाया ही गया है कि अगर हम लोग केस खाना पड़ेगा तो खाएंगे, लेकिन ग्रामीणों का और भू माफिया का हौसला बुलंद होने नहीं देंगे।